नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इन दिनों ऐसा लग रहा है कि जैसे पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को किसी की बुरी नजर लग गई हो। देश के हर कोने से वैवाहिक संबंधों में दरार और खून से सने मामलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा का निक्की मर्डर केस इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। दहेज के लिए परेशान करने वाले पति ने इस वारदात को अंजाम दिया कि उसको आग के हवाले कर दिया और पत्नी को मार दिया। उधर हैदराबाद से भी एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक हैवान पति ने सारी हदें पार कर दी। पुलिस के मुताबिक इस युवक ने अपनी 5 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को पहले मौत के घाट उतारा, फिर चाकू से छोटे छोटे टुकड़े कर नदी में बहा दिया। ये पूरा मामला हैदराबाद के मेडीपल्ली इलाके का है, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी 5 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी, फिर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने शव के कुछ हिस्सों को मूसी नदी में फेंक दिया। पति सबूत मिटाना चाहता था और सबूत मिटाने का खौफनाक इसका जो इरादा भी था। ये वारदात शनिवार शाम करीब 4:30 बजे की है। 27 वर्षीय आरोपी, जो एक राइड हेलिंग कंपनी में ड्राइवर के रूप में काम करता है, घरेलू विवादों और लगातार झगड़ों के चलते अपनी 21 साल की पत्नी की गला घोंटकर इसने हत्या कर दी। डीसीपी ने बताया कि सबूत मिटाने के इरादे से आरोपी ने एक हेक्सा ब्लेड से शव के टुकड़े किए और सिर, हाथ और पैर को मूसी नदी के प्रताप सिंगारम क्षेत्र में फेंक दिया, जबकि धड़, जो बिना सिर और बिना पैरों के जो था धड़, उसे अपने कमरे में छिपा कर रख दिया था। इसके बाद वो चुपचाप अकेला ही अपने घर पर रहने लगा। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे, किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ? तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े चलते थे। पत्नी से रोज रोज के झगड़े के बाद इस वारदात को अंजाम पति ने दिया। मामला तब खुला जब बहन ने भाभी की गैर मौजूदगी के बारे में पूछा। ये भी जानकारी है कि जब वो शव के हिस्से ठिकाने लगा रहा था, तभी उसकी बहन और रिश्तेदारों को शक हुआ। फिर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद ये पूरे घटनाक्रम की, हत्याकांड की गुत्थी जो है सामने आई, खबर लगी, जांच पड़ताल हुई, गिरफ्तारी हुई। इस हत्याकांड के सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत है, आक्रोश है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही महेंद्र उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था। उन्होंने कहा, मेरी बेटी कहती थी कि सब ठीक है, लेकिन असल में वो लगातार यातनाएं झेल रही थी। जिस तरह उसने मेरी बेटी को दर्द दिया, उसी तरह उसे भी भुगतना चाहिए। वहीं पुलिस की टीम मूसी नदी में शव के बाकी हिस्सों की तलाश में भी लगी है। गोताखोर अब तक कोई जो है कई सारे हिस्से बरामद भी कर पाए हैं, नहीं भी कर पाए हैं। मामले की बर्बरता ने राज्य भर में ही नहीं, देश भर में अब इस मुद्दे को लेकर चर्चा छेड़ दी है और लोगों में गुस्सा भी साफ झलक रहा है। सामाजिक संगठनों ने भी मांग की है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त संदेश भी जा सके। डीएसपी ने बताया कि पति ने सिर, हाथ और जो पैर हैं प्रताप सिंगाराम स्थित मूसी नदी में फेंक दिए। धड़ को बिना सिर और पैर के अपने कमरे में रख लिया। आरोपी ने शव के टुकड़ों को प्लास्टिक के कवर में अलग अलग पैक किया। उन्हें फेंकने के लिए नदी में 3 बार गया। बाद में उसने अपनी बहन को फोन करके बताया कि उसकी पत्नी लापता हो गई है। जबकि उसकी बहन को शक हुआ, उसने एक रिश्तेदार को इसकी सूचना दी, तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। डीसीपी ने बताया कि उसने फिर से हत्या की गुमशुदगी की घटना बताने की कोशिश की, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ हुई, तब जाकर के उसने अपनी पत्नी की हत्या करना कबूल किया। वो लाख प्रयास करता रहा खुद को बचाने के, कहानियां बनाने के, पर पुलिस ने सच उगलवा ही लिया। हत्या और सबूत मिटाने के लिए बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत अब इस पर मामला दर्ज हुआ है। आरोपी अब हिरासत में है। घर से अवशेष बरामद कर लिए गए हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। डीसीपी ने कहा है कि हमें मृतका का पता लगाना है और डीएनए परीक्षण कराया जाएगा। गायब शरीर के अंगों की बरामदगी के बारे में भी
पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि एनडीआरएफ कर्मियों और जीएचएमसी तैराकों की टीमों ने तलाशी अब शुरू कर दी है और बहुत जल्द ही सब कुछ जितने भी अवशेष बचे हैं वो मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो बात है वो चौंकाती ये बात है कि प्रेम विवाह होने के बाद भी इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी और पीड़िता दोनों विकाराबाद जिले के रहने वाले थे। जनवरी 2024 में आर्य समाज में उन्होंने प्रेम विवाह खुद किया था। शादी के बाद वे हैदराबाद में एक किराए के घर में रहने लगे और 1 महीना भी नहीं बीता कि उनके बीच झगड़े शुरू हो गए, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। अप्रैल 2024 में महिला ने विकाराबाद पुलिस में घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसके बाद मामला दर्ज किया गया। बाद में बुजुर्गों ने, परिजनों ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर के गांव की पंचायत में मामला सुलझा लिया गया। लेकिन क्या पता था किसी को कि ये मामला सुलझा नहीं है, बल्कि पति के दिल में आग जल रही है, बदले की या फिर पागलपन की। शायद इस पागलपन को तभी रोक दिया जाता तो आज महिला जिंदा होती। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य चल रहा था, ये भी जानकारी है इनकी शादी के बाद, लेकिन जल्द ही घरेलू विवाद बढ़ने लगे। अप्रैल 2024 में पत्नी ने जो है आपको जैसे कि जानकारी दी कि घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया, पर हस्तक्षेप जो है बुजुर्गों का पंच में पंचायत में हुआ। उसके बाद जाकर के ऐसा लगा कि शायद जो है मामला सुलझ गया है, दोनों पति पत्नी ढंग से रहेंगे। 21 वर्ष महज जो है लड़की की, युवती की, गर्भवती की जो है महिला की जो आयु थी। और ये भी जानकारी है कि शादी के कुछ ही दिन बाद उसने काम करना शुरू कर दिया था। एक कॉल सेंटर में वो नौकरी करने के लिए जो है गई थी, उसने नौकरी शुरू की थी। लेकिन पति को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। उसकी गतिविधियों पर पति को शक भी था। आरोपी ने उसे काम छोड़ने के लिए मजबूर किया, बार बार उस पर प्रेशर बनाता रहा कि वो काम छोड़ दे। लेकिन महिला ने उसकी बात नहीं मानी और वो काम पर जाने लगी, जाती रही। मार्च 2025 में महिला गर्भवती हुई, लेकिन तब भी झगड़े जो है नहीं रुके। 22 अगस्त को महिला ने विकाराबाद जाकर मेडिकल चेकअप कराने और उसके बाद मायके में रहने की बात पति से कही, तो विवाद और ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा शंकाएं जो है पति को होने लगी। पुलिस का कहना है कि झगड़े के दौरान पत्नी द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के बाद आरोपी ने हत्या का मन बना लिया था और जैसे ही उससे मौका मिला उसने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, उसका मुंह दबा दिया, उसे मार दिया, उसके बाद उसके कई सारे टुकड़े कर दिए। पर जिस तरह से पति पत्नी के रिश्तों में हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, वो अब लोगों को डरा रहे हैं, विश्वास पर संशय पैदा कर रहे हैं, सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या वाकई अब शादी जरूरी है करना। और आप देख भी रहे हैं अब युवा शादी करने से बच रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, सिर्फ करियर के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें सोचना ही नहीं है कि शादी और परिवार बसाने के बारे में। और जिस तरह के घटनाक्रम लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे वो लड़कियों द्वारा किसी भी घटना को अंजाम दिया जाए या लड़कों द्वारा, वो कहीं ना कहीं अब समाज में एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं, डरा रहे हैं, जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई ये रिश्ते, ये नए रिश्ते बनाना क्या वाकई में अब ज़रूरी हो चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी जांच पड़ताल हो रही है। हालांकि हिरासत में आरोपी को तो ले लिया गया है, पर आक्रोश सब जगह पर नजर आ रहा है। कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी हो रही है कि ऐसी सजा मिले कि समाज में मिसाल जो है पेश करे ये सजा, और ऐसी जो वारदातें हैं, हत्याकांड हैं, ये शायद इसका रेपुटेशन कहीं ना कहीं रुक सके या ऐसी वारदातें रुक सके। अब देखना होगा कि ये पूरे खुलासे के बाद और अब जब पूरे मामले में आगे एक्शन होगा। हालांकि अलग अलग धाराओं में मामला तो दर्ज हो चुका है, पर अब आगे सज़ा क्या कुछ होती है ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस पूरे ही वारदात को लेकर के, हत्याकांड को लेकर के, घटनाक्रम को लेकर के, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।